अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वी न्यूज़ के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं दो अबसार। एक बार फिर नुसरत जावेद साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं। आज की सिचुएशंस जो चल रही हैं, पॉलिटिकल, सोशल या किसी भी किस्म की, आए उनसे बात करते हैं क्योंकि मेरे जहन में आज कुछ सवाल हैं जो आज मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब। वालेकुम अस्सलाम। पिछले एपिसोड्स में हम देखते आए हैं कि सिचुएशन जो है मज़ीद संगीन होती जा रही है हर किस्म की, चाहे वो जुडिशल फ्रंट पे हो, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट पे हो। हमारी इस बारे में हुई है बात। अब लेटेस्ट जो सिचुएशन है वो ये है कि DGISI और MI की मीटिंग हुई है चीफ जस्टिस साहब से। सुना तो होगा आपने यकीनन। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मिक्स्ड व्यूज़ ही आ रहे हैं, आप ज़रा अपना तबसरा दें। देखो भाई, मेरा उन लोगों में शुमार नहीं है कि जो किसी ना किसी खबर को कम से कम 3 सोर्सेज से चेक किए बगैर जिक्र हम करें। ठीक है। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि DGI तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह की कसम से मुझे तो कभी ISI का कोई हवालदार भी लिफ्ट नहीं करा था। अब तो बल्कि जवानी में कभी कभार मोटरसाइकिलों पे पीछा कर दिया करते थे, अब तो कोई मोटरसाइकिल पे भी पीछा नहीं करता। को फ़ोन वोन सुन लेता हो तो सुन लेता हो। तो भाई, अगर मेरी रसाई ही नहीं है, जो लोग इन मुज़ाकरात या हेयरिंग या ब्रीफिंग, मैं तो इस बारे में भी क्लियर नहीं हूँ कि वेदर इट वाज इन चेम्बर हेयरिंग, खुसूसी ब्रीफिंग या खुसूसी मुलाकात। वो लोग जो ख़ुद को इन मामलात के बारे में बहुत बाखबर मशहूर करते हैं, वो तो अभी तक मुझे इन तीनों में फ़र्क भी नहीं बता पाए कि क्या ये इन चेम्बर हेयरिंग थी, ब्रीफिंग थी। ब्रीफिंग थी तो क्या उसका तकाजा चीफ जस्टिस की जानिब से हुआ या ब्रीफिंग देने वालों ने इस्तदा की थी? उन्हें डिफरेंस नहीं पता, लेकिन उन्हें ये ब्रेकिंग न्यूज़ बस दे दी है। तो ठीक है ना, दुकान चलानी है चलाते रहो, लेकिन देखो सहाफ़त जो है वो 5 W's का तकाजा करती है। बिल्कुल। वो तो अरसा हुआ हम बुला बैठे। Who, what, when, where, why। अब चीज़ें दो हो रही हैं। लो जी, बाकी काम तो होया कोई नहीं, तो हून आ गई है फौज इलेक्शन रोकन। ये वो लोग हैं जो कि फौरी इंतखाब के ख़्वाह हैं, और जो नहीं भी हैं और ख़ुद को लिस्से समझते थे, वो कह रहे हैं लो जी अब तो बहुत मुश्किल हो गया, अब तो सिक्योरिटी की सिचुएशन बता दी गई है, अब जज साहब को किसी ना किसी तरह को रास्ता निकालना पड़ेगा कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होने, या उसको कैसे किया जाए। अब ये काफ़ी एक मुश्किल फ़ैसला है कि चीफ जस्टिस साहब जो कि वाज़ेह अंदाज में ये कह चुके हैं कि 14 मई को इलेक्शन हों, वो किस तरह अपने इस फैसले को वापस लें। और ग़ालिबन आज जो हेयरिंग हो रही थी, वज़ारत दिफ़ा की जो बाकायदा दरख्वास्त है, उसको वो नाकाबिल समाअत ही तसव्वुर नहीं कर रहे और इस सोच का भी इजहार कर रहे हैं। तो मामला जैसे हम गुज़श्ता 2 प्रोग्रामों से कहे चले जा रहे हैं, उलझता ही जा रहा है ना, सुलझ तो नहीं रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा कुछ सुलझाता हुआ। लेकिन जो अहम तरीन बात है, हमारी जो सबसे बड़ी बदकिस्मती या नदुआ, वो ये है कि हम लोग कहने को तो आजकल बहुत जमहूरियत के चैम्पियन सारे ही बने हुए हैं, हम अभी तक ये समझ नहीं पाए कि पार्लिमान क्या होती है। मेरा ख्याल है कि 14 मई को इंतखाब अगर नहीं होते तो उसके लिए असल रुकावट जो है वो पार्लिमान ने इकट्ठी की है, और वो पार्लिमान ने जो खड़ी की है उसके पीछे वो कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि असेंबली की बेस ही ये होती है कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। और इसमें एक बड़ी कमाल माहिराना बात है, ये लोग समझते हैं ना, ये शहबाज शरीफ देखे ना, आपने आज से 3-4 दिन कब सुनती रही होंगी,
शहबाज शरीफ के बाद जी तो इन्हें अदालत फारग याद है ना? बिल्कुल। ये लेकिन इतनी सिंपल तो नहीं है ये चीज़ें। नहीं, वज़ीर आज़म ने तो इनकार ही नहीं किया, ना उनकी काबीना ने किया है। भाई कहाँ इनकार किया है? उनके सामने आया कि जनाब ये 21 अरब रुपए देने हैं। चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो मजाज नहीं है खुद किसी को एलोकेट करने के। ये फरीज़ा सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव हक है कौमी असम्बली का। सुप्रीम कोर्ट को हुक्म हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब हमने ये मुख्तस कर दिए हैं, लेकिन इनको रिलीज़ करने का, इनको इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए हमें मजाज अथॉरिटी की मंजूरी दरकार है। अब मजाज अथॉरिटी कौन है? मजाज अथॉरिटी है पार्लिमान। उन्होंने कहा जी पार्लिमान से पूछ लें। आम तौर पर ये होता है कि इस किस्म के जो हंगामी अखराजात होते हैं ये बजट से बाला बाला खर्च कर दिए जाते हैं, और जब नया बजट पेश होता है तो सप्लीमेंट्री ग्रांट के ज़रिए वो जो इजाफी रकूम खर्च हुई होती है उनकी मंजूरी आयज़ है कि करवाई जा सकती है। लेकिन ये रिवायत है, उसूली तौर पर हुकूमत के किसी भी महकमे को एक पैसा खर्च करने से पहले उस पैसे की मंजूरी, उस खर्च की मंजूरी कौमी असम्बली से दरकार है। इसीलिए आपने अगर कभी बजट की कार्रवाई को गौर से देखा हो तो उसमें आता है कि वजारत ख़जाना के मुतालबात ज़र, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि वो 4 से 5 सफ़हात पर सिर्फ एक वजारत के मुतालबात ज़र और उनकी शिक़वार मंजूरी होती है कि मिसाल के तौर पर मुझे ये 2 माइक लेने के लिए इतनी रकम दरकार है। फिर वो पढ़ा जाता है, स्पीकर पूरा पढ़ता है और उसके बाद फिर कहा जाता है आइज़ हैव इट, आइज़ हैव इट, आइज़ हैव इट। ठीक है ना? तो आखिर में क्या हुआ, शहबाज शरीफ साहब पोले देने पर एडे भी नहीं, नीवे नीवे होके उन्होंने ख़ुद को बचा लिया तो ही ने अदालत से। उन्होंने कहा जी मैंने तो मिजाज अथॉरिटी को जवाब था वो मंजूर करन मैं कौन नंबर रोक करना लो, तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब तौहीन अदालत अगर होनी है तो उन तमाम अराकीन की जानिब से हुई है जिन्होंने वो मालियाती बिल दोबारा मुस्तरद कर दिया है, जिसके ज़रिए हुकूमत से ने कौमी असम्बली यानी मजाज अथॉरिटी से इजाज़त मांगी थी कि जी हमें ये 21 अरब रुपए जो हैं इलेक्शन कमीशन के, अब ये कि आप इतने सारे हुजूम को अगर नाअहल करार दे देंगे तो आइंदा इलेक्शन तो एक तरफा ही हो जाएगा ना, तो मसला मुश्किल हो जाता है। ये तो इलेक्शन में रुकावट ज़रूर बनेगी, इस वजह से बन चुकी है ना, वरना अभी तक तो लोग इंतखाबी मुहिम कर रहे होते। अफ्तार पार्टियों के नाम पर रोज़ाना पंजाब के अटक से लेकर रहीम यार ख़ान तक हर हलक़े में रोज़ाना सहरी तक कोई ना कोई जो है वो तकरीब हो रही होती, जिसमें मुख्तलिफ़ नशस्तों के उम्मीदवार जो हैं अपनी मुहिम कर रहे होते, बंदे अपने इकट्ठे कर रहे होते। इस मामले में बिल्कुल खामोशी तारी है। इलेक्शंस नहीं होंगे टाइम पे। दोबारा शुएब बिन अज़ीज़ का शेर पढ़ देता हूँ, शब गुज़रती दिखाई देती है, दिन निकलता नज़र नहीं आता। मैं कह रहा हूँ 14 मई के हवाले से, अल्लाह करे मैं गलत हूँ। हर एपिसोड में यही कहते हैं। लेकिन होता ये है कि देखिए मैं आपको जल्दी से एक वाक़या सुनाता हूँ। 1985 में गैर जमाती इलेक्शन हुए थे और वो इंतखाबी मुहिम बहुत मुश्किल थी। तमाम सियासी जमातों ने MRD में उन्होंने इसका बाइकआउट कर दिया था। जब वो इलेक्शन हो गए तो ज़ियाउल हक साहब बहुत ताकतवर बाख्तियार फ़ौजी वर्दी पहने हमारे सदर थे, उन्होंने डिवीज़न वाइज MNA से मिलना शुरू कर दिया। और उससे पहले होती थी मजलिस शूरा, उसके चेयरमैन होते थे ख्वाजा सफ्तर साहब जो के ख्वाजा आसिफ के वालिद थे। तो वो सबको कहते रहे कि भाई हम चाहते हैं कि ख्वाजा सफ्तर साहब अब ये जो कौमी असम्बली बहाल हुई है इसके स्पीकर हो जाएं।
अब ये जो नौजवान बहुत सारे लोग पहली मरतबा असेंबली में आए थे, उन्होंने कहा यार हम इतनी मुश्किल से इलेक्शन जीत कर आए हैं और हमें तमाम सियासी जमातों ने ज़ियाउल हक का टाउट मशहूर कर दिया है, लोग परसीव करते हैं कि हम तो टाउट हैं इस फौजी हुकूमत के, तो यार हमें किसी ना किसी तरह अपनी ऑटोनॉमी असर्ट करनी चाहिए। इस ख्वाहिश का जब रिफ्लेक्शन हुआ, मैंने कॉलम वगैरह में लिखा तो वो लोग इकट्ठे हो गए, तो इन सब ने फैसला किया कि जी हम फ़ख्र इमाम को इकट्ठा करेंगे। तो उस फ़ख्र इमाम के लिए जो मुहिम चला रहे थे उसमें पेश थे चौधरी अनवर अजीज़ मरहूम। तो हमारे वो बड़े मेहरबान थे, तो सुबह इलेक्शन था, रात 2:30 बजे तक वो उनकी कैंपेन कर रहे थे और मैं इनके साथ साथ था। उन दिनों मेरे पास गाड़ी नहीं होती थी, चौधरी साहब ने सोने से पहले मुझे घर उतारा। तो जब मैं उनकी गाड़ी से उतरा तो मैंने चौधरी साहब को कहा, मैं कहा जी आपने मत्था ज़्यादा लगा लिया है, तुसी कल इलेक्शन जीत जाओगे। उन्होंने यूँ करके कहा, उन्होंने कहा गल सुन मेरी, पहली बारी ज़ियाउल हक जड़ा साड़ी विकेट पे आया है, यानी हम सियासतदानों की विकेट पे आया है, एदियाँ कल टंगा इंज हो जानियाँ, जाओ आराम ना सो, फ़ख्र इमाम जिते होया। ये जो फैसला इन्होंने दिया था ना चीफ जस्टिस साहब ने कि 14 मई को करवाएं, अच्छा पैसे नहीं हैं, गवर्नर स्टेट बैंक 2 पैसे, तो ये सियासतदानों की विकेट पे चले गए थे। सियासतदानों ने कहा फिर हम आपको विकेट देते हैं। पैसा तो एक भी कौमी असेंबली की मंजूरी के बगैर इस इदारे से उस इदारे में नहीं जा सकता, तो हम तो मंजूर नहीं कर रहे, अब क्या करें। तो वही है कि दूसरे के विकेट पे जाके हॉकी का प्लेयर अगर क्रिकेट का बदला खेलेगा तो नाकाम रहेगा, क्रिकेट वाला हॉकी की स्टिक उठा के तो मैदान में उतरेगा। और इसी चक्कर में इलेक्शंस डिले हो जाएंगे, हो गए तो हैं इलेक्शंस की बड़ी है वो असूली तौर पर देखो, जैसे हमने लास्ट किया था तो वो जो क्लिप चली, तो हमारे यहाँ तो बहुत आसान है ना, नीचे पढ़ा करो ना कमेंट, मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ। वो कहेंगे ओए और टोकरी वाला बाबा बकवास कर रहा है, वो मरियम नवाज की भेजी टोकरी याद है ना। हालांकि मैं बारहा आपको कहता रहता हूँ कि जहाँ तक मेरी एज नुसरत जावेद बात है, मैं दयानतदारी से बिलीव करता हूँ कि जब भी कोई असेंबली किसी भी वजह से तहलील हो जाए, बिला जवाज़ हो जाए, तो उसकी तहलील होने के 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन मैं मुक़्तदर कुव्वत नहीं हूँ। तो यार चीज़ें तो इतनी सिंपल तो नहीं है ना कि इलेक्शन वो असेंबलीज रिजॉल्व हुई 90 डेज में इलेक्शंस हो जाएं। यार तो लेकिन और फिर ये कि आइन में और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है ना, तो उन पर भी अमल होना चाहिए, सिर्फ इस चीज़ पर तो नहीं होना। और इंसाफ जो है वो फिर मौलवी हदायतुल्लाह को भी मिलना चाहिए ना, जो इतने दिनों से गिरफ्तार है। वो क्या मांग रहा है? गवादर के लोगों के लिए पानी, उसके मुकाबले में आप हुक्म करते हैं कि हाय इन्हें हरासा मत करो। भाई इमरान खान साहब के साथ हुआ क्या है अभी तक? उन पे यकीनन एक हौलनाक वाक़या हुआ है और अल्लाह का सद शुक्र है उन पे कातिलाना हमला हुआ है। बहुत ही मुतस्सिब आदमी होगा जो इस बात से इनकार करेगा। अल्लाह ताला ने उन्हें बचाया, खुदा का शुक्र है कि हम एक और कदावर सियासी शख्सियत से महरूम नहीं हुए। लेकिन उसके बाद उन्होंने भी खौफ की इंतहा कर दी है। अब वो लोहे का डब्बा पहन के आप अदालत आलिया में भी जा रहे हैं, छोड़ो यार। देखो ना, हम जिस कल्चर में रहते हैं, वो जग्गा एक मशहूर डाकू नहीं होता था, तो वो फांसी होके तो उसकी आ रही होती है लाश, तो उससे मंसूब वो गाना है जे मैं जान दी जग्गे ने मर जाना तो एक दे मैं दो जम दी। तो एक दिलेरी भी तो हमारी सकाफत का हिस्सा है। तो इमरान साहब अभी तक हमारे सुल्तान राई और मुस्तफ़ा कुरैशी बने हुए थे, अब डिब्बा पहन लिया है, तो ये भी ज़्यादती है ना। तो इसकी रीज़न क्या है कि मतलब पीटीआई ऐसे पोर्ट्रे करने की कोशिश करती है या इमरान खान साहब पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं? भाई अब शायद उनके नज़र में ये जो विजुअल्स बनते हैं इससे लोगों के दिलों में हमदर्दी आती होगी कि बेचारा देखो जी जान नुकसान। तो ये पब्लिक को करना चाहते हैं अपनी उनके हामियों में तो यकीनन यही होता होगा कि भी जान को ख़तरा है तो क्या करें। आपका क्या ख्याल है कि खुदकुश यानी कि जानबूझकर अपनी मौत को बुलाए? क्यों भाई, हमें ज़रूरत है। और फिर आप देखती नहीं किस तरह
नौहे डालती ख़वातीन, हमें उनकी ज़रूरत है। तो शायद तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, उनकी बेस को अट्रैक्ट करता है सब कुछ, मे बी। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इसे बहुत देर तक रखेंगे, क्योंकि हमारा मसला ये है, हम तमाशबीन कौम है, हमें दलेर लोग अच्छे भी लगते हैं। देखें ना, वो मदर शाह की एक बढ़क होती थी, नवा आया सोनिया, इस तरह के लोग हमारे हीरो बनते हैं ना। तो इमरान खान साहब ने वो सियासी तौर पर वो जगह फिल की थी, उन्हें उधर वापस लौट जाना चाहिए, और मेरा ख्याल है आपको, आप मुझे इजाज़त भी देनी चाहिए इसी बात पे कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। खैर, आज की भी डिस्कशन हमारी वही बात है कि थोड़ी सैड नोट पे ख़त्म हो रही है, क्योंकि चीज़ें तो बेहतर नहीं होती हुई नज़र आ रही। और नाजरीन, आप हमें कमेंट्स में भी बताते रहें कि आपको क्या लगता है इस बारे में। हम लोग तो यहाँ पर रोज़ यहाँ बैठ के ये बातें डिस्कस करते हैं कि चीज़ें अभी किस डायरेक्शन में जा रही हैं। हमें ये तो पता चल गया कि शायद अच्छी तरफ ना जा रही हों, लेकिन अगर बुरी तरफ भी जा रही हैं तो उसके भी रिजल्ट्स क्या निकल सकते हैं। अगली एपिसोड तक मुझे दीजिए इजाज़त। वी न्यूज़ से मैं हूँ दुआ अफसार। अल्लाह हाफ़िज़।